Question number 15. A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. The maximum and the minimum weight are recorded 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitude of the acceleration and deceleration are same, find point number A, the true weight of the person, point number B, the magnitude of the acceleration, take g is equal to 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसको जानबूझ के शॉर्टकट में समझने के लिए तीन अलग अलग डायग्राम के थ्रू इसको ड्रॉ किया, तीन अलग अलग डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले बताया गया है कि ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है और उसमें कोई एक पर्सन है जो खड़ा है। किस लिए खड़ा होगा? अपना वेट चेक करने के लिए। ये हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट ही कर रहा होगा, इसीलिए शायद वो देख रहा होगा ऐसा। अब पहले कंडीशन में ये मिल रहा है कि ये एक एक्सीलरेशन के साथ में यहां से ये लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करता है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर में वो इंसान खड़ा है वेट मशीन के नीचे। कुछ टाइम के बाद जब वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो वो देखता है कि धीरे धीरे उसके वेट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये होगा, अगर ये ए एक्सीलरेशन से चल रहा है ऊपर की तरफ लिफ्ट, कुछ टाइम के बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाता है लिफ्ट। यहां एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब लिफ्ट पहले रेस्ट पे होगा फिर चलना शुरू हुआ होगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक टाइम के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहुंच गया होगा। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहुंच रहा होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चले उसका मतलब है वहां एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो। और धीरे धीरे ये बोल रहा है कि एक टाइम के बाद ये डिसिलरेट होने लगता है, मतलब ये जो एक्सीलरेशन है वो माइनस हो जाता है। डिसिलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन लेते हैं उसमें। अभी ये पता है कि ये बताया गया कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन में वो देख रहा है कि उसका अलग अलग टाइम पे बॉडी का वेट अलग मिल रहा है। सपोज ये लिफ्ट में बैठ करके फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर में जा रहा है, बट वो देख रहा है मशीन उसका वेट अलग अलग बता रहा है। मैक्सिमम जो वेट बता रहा है, यानी मैक्सिमम वेट मतलब यहाँ पे जो मास, जो मैक्सिमम वेट जो उसका बता रहा है वो मैक्सिमम वेट है इज इक्वल टू 72 kg। और एक टाइम ऐसा आता है जब मिनिमम वेट बताता है, मिनिमम वेट बताता है वो बता रहा है 60 kg। ठीक है, अब कैसा कंडीशन होगा जब मैक्सिमम वेट और मिनिमम वेट मिलेगा? एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को मालूम है जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाता है। तो डेफिनेटली यहां ग्रेविटी का जितना वैल्यू होगा उससे कम ऊपर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब कि जहां ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, वहां पे सबसे ज्यादा मिल रहा होगा वेट, जहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा है वहां पे कम मिल रहा होगा। आगे समझते क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये नीचे काम कर रहा होगा, इसका वेट mg। अब पता है कि जब ये पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट के केस में जब पूरा सिस्टम ऊपर जाता है तो एक सूडो फोर्स काम करता है जो एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट में लगता है, यानी यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा। यानी अगर इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में फर्दर समझे तो यहाँ पे जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये सपोज वो पर्सन है जो वेइंग मशीन पे खड़ा है, यहाँ पे काम कर रहा है mg प्लस ma और एक्सीलरेशन a। ये हो गया इसका डायग्राम। जब यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस होगा mg, मतलब उसका जो एक्चुअल वेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें सूडो फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा इस तरह से, यहाँ mg प्लस ma इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू जीरो, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा तो यहां सिर्फ mg बैठेगा। इस केस को अगर हम लोग समझे, यहां पे काम कर रहा है एक वेट, इसका काम कर रहा होगा mg और एक सूडो फोर्स भी काम कर रहा होगा m इंटू माइनस a। तो यहां के केस में जो मिल रहा है वो मिल रहा है mg माइनस ma। अभी ये चीज समझ में आता है कि
mg माइनस ma, ये इसका जो वैल्यू होगा यानी टॉप पे यहां पे जो वैल्यू होगा, या mg प्लस a बॉटम पे जो वैल्यू होगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मास सेम है, तो डेफिनेटली प्लस वाले का वैल्यू ज्यादा होगा। mg प्लस ma का वैल्यू ज्यादा होगा या mg माइनस ma का वैल्यू ज्यादा होगा? डेफिनेटली mg प्लस ma का ज्यादा होगा। अब इसका मतलब ज्यादा वैल्यू कहां पे मिल रहा है? यहां, यानी यहां पे वेट मिल रहा होगा 72 kg, पक्का है क्योंकि ज्यादा हो रहा है। यहां पे वेट मिल रहा होगा 66 kg। क्यों 60 kg? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का सेम है, मास भी इंसान का सेम है, तो ऑब्वियसली यहां पे मिनिमम रिकॉर्ड हो रहा होगा, यहां पे मैक्सिमम रिकॉर्ड हो रहा होगा। इसका केस लेके चलते हैं, तो इक्वेशन यहां पे बन रहा है mg प्लस ma इज इक्वल टू 72 इंटू जी। क्यों? क्योंकि ये केजी में दिया है। अब इसको इंटू जी करेंगे तब जाकर के ये फोर्स में बनेगा, क्योंकि तो मास है दिया हुआ। नीचे आ रहा है mg माइनस ma इज इक्वल टू 60 इंटू जी, क्योंकि ये केजी में है, फोर्स न्यूटन में होगा। न्यूटन में होने के लिए क्या करना होगा? केजी में तो मास होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली जी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा, इसलिए ये दोनों में जी हम लोग दे रहे हैं। अगर यहाँ न्यूटन में दिया हुआ रहता तो कुछ और समझ में आता, केजी में दिया है तो इसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ प्लस ma माइनस ma कैंसल, 2mg इज इक्वल टू 132g। चलो g और g भी कैंसिल हो जा रहा है। 2m इज इक्वल टू 132, therefore m इज इक्वल टू 132 by 2, therefore mass is equal to 66। मास कितने होता है? kg। अब इसको आगे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास इज इक्वल टू 66 kg इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा होगा? इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। तो करते हैं mg प्लस ma इज इक्वल टू 72g। तो ठीक है, यहां पे हम लोग ले जाते हैं ma इज इक्वल टू 72g माइनस mg, या इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? मास पता चल गया, 66a इज इक्वल टू 72g माइनस 72 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, माइनस 66 इंटू 10। 66a इज इक्वल टू 60, देयरफॉर a इज इक्वल टू 66 बाई 60, मतलब हो गया a इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर।